तो एक परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं, एक ऐसा अनुक्रम जिसे एक निश्चित नियम, एक निश्चित, जो भी नियम हो, निश्चित नियम के अनुसार, के अनुसार लिखा गया हो, लिखा गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं, श्रेणी कहलाता है। अब जैसे में अगर हम देखना चाहें बेटा कि जैसे में ऐसी कौन सी श्रेणियां हैं, जैसे हम ये कह दें 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब इसमें कौन सा नियम लगा है, जरा ध्यान से देखें कि पिछले वाले पद में हम 2 जोड़ दिए, फिर इसमें 2 जोड़ दिए, तो अगला पद मिलता जा रहा है। एक निश्चित संख्या को क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। ठीक है, एक निश्चित संख्या को जोड़ दिया गया है। अगला अगर हम लिखना चाहें तो अगला देखिए, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिख दिया गया है। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, जरा ध्यान से देखिए कि 2 का गुना किया गया है 4, 2 से 4 का दुगुना किया गया है 8, 8 का दुगुना किया गया है 16, 16 का दुगुना किया गया है 32। यानी हर अगला पद पिछले पद में कुछ निश्चित संख्या से गुणा करके प्राप्त किया गया है। ऐसा नहीं है, अब ये जो श्रेणी कहलाती है उसे एक विशेष नाम दिया गया है, समांतर श्रेणी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सर जी चैप्टर अब शुरू हुआ है? यस सर, समांतर श्रेणी। समान हो अंतर, नाम है समांतर। अब अगर पदों के बीच में गुणा करके लिखा गया है, यानी अगला पद जो है उसमें एक निश्चित संख्या से गुणा करके लिखा गया है, तो उसे हम कहते हैं गुणा करके लिखा गया है, तो गुणोत्तर श्रेणी, जिसे बेटा आप कक्षा 11 में पढ़ोगे। आप कौन सी कक्षा में? 11 में। कक्षा 11वीं में आप गुणोत्तर श्रेणी पढ़ोगे। हरात्मक श्रेणी भी होता है, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस 2 की ही बात कर रहे हैं। उसमें एक की भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं उसकी भी चर्चा कर दिया।